हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्किल सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली जैसे कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो उसमें हमने लगभग सिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे पूरे प्रॉपरली, ठीक है। और हमने जो लगभग क्या होता है कि 7 चैप्टर को भी स्टार्ट कर दिया था, उसके लगभग 3 पार्ट क्या ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो फाइनली इस पार्ट्स को देखने से पहले आप क्या करिए, उस पार्ट को देखिए। क्यों? क्योंकि ताकि आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो चीज़ें आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो बेसिकली इस पार्ट में हम देखेंगे काफ़ी छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। निरंतर बात करेंगे, ये पार्ट हमारा 4th है, ठीक है। तो उसमें हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को देखेंगे कि मतलब होते हैं क्या, और फिर हम देखेंगे जो सबसे मेजर जो क्वेश्चन है, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो 6 नंबर के, वो निर्धनता के कारण। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि है चिरकालीन निर्धन क्या होता है, ठीक है। चिरकालीन निर्धन जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से देख सकते हैं, चिरकालीन निर्धन का मतलब है ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो सदैव गरीब होते हैं। मतलब कि सिंपल कह सकते हो कि मतलब ये एक मतलब पॉवर्टी का ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर क्या होता है कि हम उन व्यक्तियों को, उन इंसानों लोगों को शामिल करेंगे जो क्या होता है कि पूरी जिंदगी भर क्या होता है, गरीब होते हैं, ठीक है। तो उन व्यक्तियों को हम क्या कह सकते हैं, चिरकालीन निर्धन, ठीक है। दूसरा हमारा टॉपिक है वो है अल्पकालिक निर्धन। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, अल्पकालिक का मतलब छोटे कम समय के लिए, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति कभी गरीब या कभी अमीर होते हैं, अर्थात इसे मौसमी निर्धन भी कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल के बेस पर समझे, जैसे मान लीजिए आइसक्रीम वाला, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे कि गर्मियों के सीजन में तो आपको उसको काम चलता है, ठीक है। लेकिन जैसे सर्दी का सीजन स्टार्ट होता है तो फाइनली क्या होता है कि उसको कुछ समय के लिए क्या होता है, जो बेरोजगार अर्थात उसे निर्धनता का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो कारण होता है किसके कारण होता है, वो मौसम के कारण होता है, ठीक है। तो अगला जो हमारा है वो है गैर निर्धन। गैर निर्धन का मतलब क्या होता है, सिंपल गैर निर्धन उन व्यक्तियों को कहा जाता है, ठीक है, जो कभी गरीब नहीं होते। मतलब कभी गरीब मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को इसमें शामिल करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि अपनी आवश्यकता, मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को लगभग पूरा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे छोटे टर्म्स थे जो आपको 1 नंबर के डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन रखे जा सकते हैं, ठीक है। अब जो हम देखेंगे हमारा जो बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, और वो 6 नंबर का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे आपने देख रखा व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, भारत में निर्धनता के क्या कारण है, ठीक है। मतलब कि जो इंडिया है, ठीक, इंडिया में पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज है। कॉजेज मतलब समझ सकते हैं रीजन कि इतनी गरीबी क्यों। आज भी अगर देखा जाएगा हमें आजादी लगभग 70-72 साल हुआ है, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं क्या है कि भारत में क्या है कि निर्धनता एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो रीजन जैसे कह रहा है निरंतर बढ़ती जनसंख्या, पहला रीजन कह रहा है कि निरंतर बढ़ती जनसंख्या। अब आपको समझना निरंतर बढ़ती जनसंख्या का मतलब क्या है। जैसे कि हमें पता है कि अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो जो जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जिस रेट से, ठीक है, भारत में जिस रेट से क्या जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, तो उस रेट से क्या हो रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं लोग संख्या बढ़ रही, लोगों की जरूरतें बढ़ रही है और जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास कोई साधन अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं किस चीज का शिकार हो रहे हो, कहीं ना कहीं निर्धनता का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं जिस देश से मतलब जनसंख्या बढ़ रही है और क्या फिर उनका उस हिसाब से करते हुए अपनी जरूरतों को पूरा फुलफिल नहीं कर रहे। दूसरा कह रहा है कि साक्षरता का निम्न स्तर। साक्षरता का निम्न स्तर का मतलब है आज भी अगर हम देखा जाए भारत में लगभग अगर हम देखें 25% है कि जो लोग क्या है साक्षरता का मतलब साक्षर का मतलब शैक्षिक नहीं है, मतलब कि उनके में क्या एजुकेशन की कमी है। अगर हम बात करें भारत के ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर क्या होता है कि जो शैक्षिक संस्था होती है जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, या फिर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, आज भी उनका क्या विस्तार नहीं हो रहा है और जो हो भी रहा है तो वो क्या होता है कि काफी धीमे गति से। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्धनता का दूसरा कारण क्या है कि साक्षरता का निम्न स्तर। साक्षरता मतलब कि जो एक एजुकेशन है वो काफी निम्न है, ठीक है, जिस कारण क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप के ग्रोथ के लिए मतलब क्या होता है कि इतने कैपेबल नहीं होता है एजुकेशन के थ्रू को नॉलेज वगैरह इकट्ठा करके कि वो अपने आप को क्या चेंज कर सके। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन कह रहा है कि रोजगार के स्रोतों का अभाव। रोजगार के स्रोतों का अभाव का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जैसे जैसे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है, तो लोगों के पास रोजगार मतलब जो काम धंधे के मल्टीपल वेज नहीं है, मतलब कि उनके पास बहुआयामी क्या कहते हैं रोजगार के स्रोत नहीं है। मतलब कि लोगों को आज के समय इतनी दिक्कतें होती है काम के लिए, क्यों? क्योंकि होता है कि डिमांड मतलब कि वर्कर्स ज्यादा है लेकिन वहां पर क्या काम अवेलेबल नहीं है।
तो हम कह सकते हैं जब काम नहीं लोगों को मिलता है तो कौन सी स्थिति में आते हैं, वो पॉवर्टी की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्र उत्पाद का निम्न स्तर। राष्ट्र उत्पाद का निम्न स्तर का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर इस पॉइंट को हम समझें तो ये हमारा बेसिकली अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या, जैसे अगर मानते हैं कि घरेलू जीडीपी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे देश का जो जीडीपी है मतलब तीव्र गति से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और जीडीपी मतलब नहीं बढ़ने से लोगों की आय नहीं बढ़ेगी। जब लोगों की आय नहीं बढ़ेगी तो सिंपल मतलब है कि हमारे राष्ट्र की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र उत्पाद का मतलब अगर हम विश्व के बाकी जो कंट्री देखें, जो बाकी जो कहने के विकसित देश है, अगर उनके कंपैरिजन में हम इस चीज को नोटिस करते हैं तो कहने की क्या है कि ऐसा हम देख रहे हैं कि भारत उस चीज में काफी पीछे है, और जिसका मुख्य कारण क्या है, निर्धनता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आधारिक संरचना का अभाव। ठीक है, इस टॉपिक को हमने पहले भी डिस्कस किया, आधारिक संरचना क्या होती है, तो आप लोग जाके कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन करो कि आधारिक संरचना क्या होती है। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं फाइनली बता देता हूं आधारिक संरचना का मतलब क्या है। आधारिक संरचना बेसिकली तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, पहला क्या आर्थिक आधारिक संरचना और दूसरा क्या सामाजिक। अगर हम बात करें आर्थिक में, तो आर्थिक में आपका रहेगा जैसे कि हो गया बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, यातायात हो गया, बिजली हो गया, तो ये सारी हमारी आर्थिक में। ठीक है, और सामाजिक में बात करें शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो भारत के आज भी हम ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में अगर देखें जो एक पिछड़ा समुदाय, ठीक है, तो वहां पर अगर हम देखें तो आज भी क्या है कि जो आधारिक संरचना मतलब यातायात की सुविधाएं अच्छी नहीं है, बैंकिंग की सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो इस कारण कह सकते हैं क्या है, जो आधारिक संरचना का अभाव भी किसका कारण है, निर्धनता का। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, पुरानी सामाजिक संस्थाएं। पुरानी सामाजिक संस्थाएं का मतलब जैसे कि आज भी आप लोग देखते होंगे कि लोगों के, अगर हम थोड़ा सा गांव वगैरह का थोड़ा हम अगर घूमने आते होंगे तो वहां पर ऐसा होता है कि लोगों की विचारधारा काफी अलग टाइप्स की होती है, वो पुरानी कह सकते हैं ट्रेडिशनल जो उनकी थिंकिंग होती है वो। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सी जगह, ठीक है, जहाँ पर जाति प्रथा हो गई, ठीक है, या फिर मतलब सती प्रथा, ऐसी चीजों को क्या होगी आज भी कहने की उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब ऐसे लक्षण दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति काफी नीचे होता है तो सिंपल सा उसे ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, मतलब कि उसका जो माइंड सेट होता है पूरी तरह से कहने का ट्रेडिशनल होता है कि वो अपनी ग्रोथ नहीं कर सकता, जिस कारण क्या होता है कि उसकी पूरी फैमिली हो गया निर्धनता का सामना करना पड़ सकता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पर जो पुरानी सामाजिक जो प्रथाएं वगैरह जो प्रचलित है वो भी किसका कारण है, वो निर्धनता का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।